परसों ही महावीर जयंती थी और हमेशा जब हम अपने बगीचे में काम करते हैं या पेड़ पौधों के साथ कभी काट छांट करते हैं, पेड़ खरपतवार उखाड़ते हैं, तो हमेशा मन में एक शंका होती है। जैसे परसों ही मैं जिक्र कर रहा था, हमने महावीर भगवान जी की जो बाल्यकाल की उनकी जीवनी जो पढ़ी, तो जब वो वर्धमान अपने बाल रूप में थे, तो जब कोई बागीचे में चलता था तो वो कहते थे माँ त्रिशला से कि माँ देखो मेरे पीठ पर निशान आ गए हैं, कोई मेरी पीठ पर चल रहा है। तो महाराज जी, हम लोग क्या सांसारिक जीव हैं और अब तो तीर्थ क्षेत्रों में भी, मंदिरों में भी गार्डन लगने लगे हैं, पेड़ पौधे लगने लगे हैं। आप लोग भी जब विहार करते हैं तो घास पर नहीं चलते हैं, तो हम लोगों के लिए आपका डॉक्टर साहब भूमिका के अनुसार है। इतनी करुणा जिसके अंदर आ जाती है वो तुरंत मुनि दीक्षा का श्रीफल चढ़ा देता है। महावीर स्वामी की करुणा इसलिए थी कि उनको मुनि बनना था। आप डॉक्टर हो, आपने अपने डॉक्टरी काल में मेढक चीड़े होंगे जरूर महाराज जी। हाँ, इसलिए चीड़ दिए, फिर भी आप मुनि नहीं बने। और मैंने एक मेढक चीरती हुए देख करके खिड़की में से कूद के भागा, क्योंकि मुझे मुनि बनना था। जय हो, जय हो। अब इन्होंने कहा तो मुझे वो संस्मरण याद आ गया। ऐसी करुणा उनमें जागती है जिनके भविष्य का नियम से उद्धार या मुनि व्रत या मोक्ष जाना नियत हो जाता है, उनकी जागती है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी लिया था, तो 11th का प्रैक्टिकल होता है कोई, तो हम लोगों को पीछे खड़े होकर डिसेक्शन चल रहा था, पीछे खड़े होकर हम लोगों को देखना मात्र था। एक चपरासी था, नाम अभी भी याद है पूरे नाम का, मॉडल हाई स्कूल का सागर का, और वो गोदी में से एक मेढक पकड़ के लाया सीधा, लटकता हुआ पकड़े हुए, और सीधा टेबल पर उसको उल्टा किया, कुछ सुनाया उनको, तो और सीधा उसके पेट पे कैंची चलाई। जैसे उसके पेट पे कैंची चली, कैंची मेढक पे चल रही थी और पेट मेरा फट रहा था, और ऐसा लगा जैसे मेरे, और मैं खिड़की में से कूद के भागा, और कूद के भागने के बाद फिर उस क्लास में नहीं गया। 1 महीने तक सारे टीचर सब मनाते रहे, सब ने कहा साहब देख भाई अभी मेढक कब काट रहा है, मनुष्यों को बचाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन किसी ने, अब मैं सोचता हूं उन मास्टरों की बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि मुझे आचार्य गुरुदेव की बात समझना थी। इसलिए खूब समझाया उन्होंने, कहा देखो अभी ये मेंढक काट रहा है, हम भी जानते हैं कि जीव को दुख पहुंचा है, लेकिन इसके बहाने से अपन कितने जीव बचाएंगे, कितने लोगों के कितने बेटे बचेंगे, कितने, बहुत समझाया। एक पांडे सर थे बहुत हैवी, वो घंटों घंटों समझाते रहे, और उनका भाव था कि ये पढ़े, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकार का पढ़ाई नहीं कर सकता हूं। अब सोचता हूं, उस समय तो ध्यान में था नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, अब सोच रहा हूं कि ये मुनि पर्याय बता रही थी कि तेरे अंदर इतने सहन करने की क्षमता ही नहीं थी, इतनी हिंसा हो जाए। तो डॉक्टर साहब, इतना करुणा का भाव जिस दिन जिसके अंदर जाग जाता है, वो महावीर जैसा मुनि बनकर के भगवान बन जाता है। अन्यथा यदि इतना ही सब यदि मान लिया जाए तो ऋषभ देव किसी का उपदेश नहीं देते। ऋषभ देव ने जो मुनि नहीं बन सकते हैं, ऋषि बनो या कृषि करो, कृषि में कितनी हिंसा है। यदि किसी की हिंसा को हिंसा मानकर छोड़ दिया जाए तो बोलो इस मुल्क का क्या होगा। यदि कृषि में कितनी हिंसा है, घास होती है, खेत के खेत एक दिन भर में साफ कर दिए जाते हैं, गायों बैलों के लिए घास काटना पड़ता है, पेड़ पौधे भी काटना पड़ते हैं, और हरी फसल के लिए पूरा घास होता है तो, और जब हालो ट्रैक्टर चलता है तब पूरा एक दिन में सब स्वाहा हो जाता है। यदि इसको हिंसा मान करके सारी दुनिया, यदि इसको हिंसा मान करके कृषि छोड़ देगी तो बोलो इस जगत का क्या होगा, विनाश। बिल्कुल सही। आप ही नहीं, महाराज भी चले जाएंगे, क्योंकि महाराज की अंजलि में वही अन्न आता है जो खेत में उत्पन्न होता है, और खेत में अन्न वही उत्पन्न होता है जो असंख्यात जीवों को मार करके बनता है, इसके बिना बन नहीं सकता। तो ये जो बातें जो कही जाती हैं, ये महावीर की करुणा के लिए बात कही जाती हैं, ना कि तुम्हारे लिए खेती को त्याग करने की नहीं कही जा रही।
ये करुणा के महावीर कितने करुणावान थे। ये महावीर की महिमा का पॉइंट था, ना कि किसी और हिंसा को छोड़ने का उपदेश था। क्योंकि गृहस्थ जीवन में यदि ये सब बंद हो जाएंगे तो आप जी नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। आप पे पग पग पर हिंसा है। आप घास की बात कर रहे हैं, पानी में हिंसा है, आप नहा नहीं सकते, आप लेट बाथरूम में जा नहीं सकते। आप कितनी हिंसा करते हैं बाथरूम में जाते हैं। आज लेट बाथ में आप जाते, फिर इसके अंदर एक व्यक्ति एक बाल्टी से निपटता है, जितना भी लगता हो, वो भी आप नहीं कर सकेंगे। आप मकान नहीं बना सकेंगे, आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप गाड़ी चलाते हैं, जब भी गाड़ी चलाते हैं, यहां घास की बात है, जब आप गाड़ी चलाते हैं कितने असंख्यात जीव मरते हैं। घास में तो एक इंद्रिय जीव भी मरता है, लेकिन गाड़ी में तो असंख्यात जीव मरते हैं। सोचो कभी हिंसा पर ध्यान दिया जाए तो संसार में कोई गाड़ी में बैठ नहीं पाएगा। तो ये प्रसंग को हर जगह तुलना मत करो। ये मत कहो कि गार्डन क्यों लग रहा है। ऋषभदेव के समय महावीर स्वामी का गार्डन कितना मजबूत था। जब वो टहल रहे थे तो गार्डन तो उनके बाप ने लगाया था, तो उन्होंने गार्डन का विरोध तो नहीं किया। बहुत अच्छा आपका ही प्रसंग है, हालांकि वो दिगंबरों में कथा नहीं आती है, अन्यत्र आती है। गार्डन किसका था? उनका खुद का बगीचा था, गार्डन था। वो गार्डन था, उस गार्डन में वो टहल रहे थे, तो उन्होंने हिंसा की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी करुणा दया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं ये गार्डन क्यों लगाया गया। और उनके बाप ने गार्डन लगाया और वो उसमें टहल रहे थे, तो उन्होंने गार्डन का निषेध नहीं किया, उन्होंने अपनी करुणा की अभिव्यक्ति की है। यदि वो गार्डन का निषेध कर देंगे सारा जगत समाप्त हो जाएगा। जो मुनियों में करुणा होती है, यही करुणा आप में जाग जाए तो आपकी गृहस्थी चल नहीं सकेगी। भगवान के चरणों में कई फूल चढ़ा देते हैं तो फूल कहां चढ़ पाए? कुछ भी नहीं, मूर्ति नहीं बन पाएगी, मूर्ति नहीं बन सकती। तो ये सब भूमिका के अनुसार हैं। आपको इतना यदि वैराग्य हो रहा हो तो अभी एक जो श्रीफल चढ़ाया, शायद परम संरक्षक तुम बनने इसलिए आए हो कि शायद परम संरक्षक चलते चलते मुनि बनने का श्रीफल चढ़ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब को बहुत करुणा जागी है कि लॉन में बहुत बड़ी हिंसा होती है। ऐसा परिणाम तो होने वाले मुनि में ही जागता है। जैसे मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया और जगत का उदाहरण दिया, हर जगह नहीं लगाओ। भगवान, हम मुनि महाराज लोगों की चर्या देखोगे, हम लोग पानी को छूते नहीं है, करुणा। यदि यही करुणा को हम मान करके देखो, तुम्हारे मुनिराज पानी को छूते नहीं, तुम्हारे मुनिराज घास पे चलते नहीं, फिर तुम्हारी सब्जियां कहां से आएंगी? तुम फिर सब्जी की तोड़ोगे कैसे? घर में कभी क्या है, कहीं से भी है। तुम्हारे मुनिराज घास पे चलते नहीं, तो फिर तुम्हारी सब्जियां कहां से आएंगी? तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? नहीं, ये मुनि की महिमा है, गृहस्थ की भूमिका गृहस्थ की है। लॉन भी बनते आए हैं, मंदिरों में भी लॉन बनने के उल्लेख मिलते हैं, आपके बगीचों में भी मिलते हैं, लेकिन वे लॉन इसलिए है, कभी कभी किसी करुण भव्य जीव के लिए वो लॉन वैराग्य का कारण बन जाता है। तो किसी की को वैराग्य का कारण यदि लॉन बन रहा है तो मैं समझता हूं, हे भगवान, सभी जगह लॉन हो। जब जब लॉन पे कोई चलेगा एक मुनिराज हमें मिलेगा, क्योंकि मुनिराज जब वो लॉन पे चलेगा तो उसके अंदर करुणा जागेगी। करुणा जागेगी तो वो दीक्षा लेगा। एक डॉक्टर साहब, मैं लॉन का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मौन पर चलने वाला एक मुनि होता है, उसको करुणा जागेगी। नहीं तो कैसे करुणा जागेगी? आज यदि लॉन नहीं होता तो महावीर स्वामी का ये संस्मरण अपने सामने नहीं होता कि महावीर इतने करुणावान थे। दुर्घटनाएं कभी कभी, आज यदि वो मांसाहार जानवर इकट्ठे नहीं किए जाते तो शायद नेमिनाथ को इतनी जल्दी वैराग्य नहीं होता। आज यदि ये दुर्घटनाएं नहीं घटती तो इतने सारे जो वैराग्य होते हैं दुनिया में वो सब नहीं। तो इनको हमारे यहां अर्पिता नर्पित सिद्धि भूमिका के अनुसार, जहां ऋषभदेव ने पीछी दी है कि एक तिनका को भी मत मारो, वहीं ऋषभदेव ने तुम्हें तलवार दी है
तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा कि बचेगा? मरेगा। और कौन दे रहा है? ऋषभदेव दे रहे हैं। दो विरोधी, एक और ऋषभदेव पीछे दे रहे हैं, एक और ऋषभदेव तलवार दे रहे हैं। दोनों परस्पर विरोधी हैं कि नहीं? अब दोनों में किसका महत्व है? सारे युद्ध के सैनिकों को पीछे पकड़ा दिया है, सारे सैनिक को एक एक पीछे दी जाए और सारे मुनिराजों को एक एक बंदूक दी जाए। है? बोलो, यदि सैनिक को पीछे मिल जाएगी देश बर्बाद हो जाएगा, और मुनिराज को बंदूक मिल जाएगी मुनिराज ही बर्बाद हो जाएंगे। देखो, ऋषभदेव, एक ही ऋषभदेव ने पीछे का उपदेश और तलवार का उपदेश देकर क्या संदेश दिया कि हमेशा पीछे से काम नहीं चलेगा, कहीं तलवार भी जरूरत होगी, तलवार से ही काम नहीं चलेगा, कहीं पीछे की भी जरूरत होगी। बस ये उदाहरण पर आप चिंतन करो कि ऋषभदेव ने तलवार और पीछे और ये खेती आदि जितने भी आरंभ परिग्रह के कारण हैं, ये ऋषभदेव ने सिखाए। उधर जाकर मुनियों को ये तक कह दिया तुम घास पर पैर भी मत रखना। उधर गृहस्थ से कह दिया बैल को घास काट करके खिलाओ। उधर कहा बैल को जोतने को कहा ना, हम बैल को क्या खिलाएंगे? तुमने कहा घास काटो। उधर घास काटना सिखा रहे हैं, इधर मुनिराज से कह रहे हैं घास पे पैर भी मत रखना। ये है जैन धर्म का विवेक, अनेकांत, साधुवाद। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान उदय चंद जी सराफ ललितपुर से, और हमारे बीच में पुष्पेन जैन जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं पर्यावरण प्रकोष्ठ से और जनमानस बुलंद आवाज के प्रधान संपादक हैं, वो आए पूज्य गुरुवर के